इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़पें, शाराए दस्तूर मैदान जंग में बदल गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करते वफाकी मुलाजमीन पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। लाठी चार्ज और शेलिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर जवाबी वार, आंसू गैस के शेल वापस पुलिस पर फेंके, पथराव किया, 2 एहलकार जख्मी हो गए। एहतजाज करने वाले दर्जनों सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। एहतजाज के बायस शहर इक्तदार में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। नाअहल और नालायक हुकूमत ने नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में आज पूरे मुल्क के आवाम को, सरकारी मुलाजमीन को मजबूर कर दिया है वो इस्लामाबाद जाएं, लेकिन सरकार उसने वहाँ पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पीडीएम का एहतजाजी मुलाजमीन की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नालायक हुकूमत ने इस हद तक कौम को मजबूर कर दिया कि वो अब इस्लामाबाद का रुख करे। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। एहतजाजी मुलाजमीन के साथ हैं मरियम नवाज का मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान। सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी, सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहें। हम 1 से 16 ग्रेड में करने के लिए नोटिफिकेशन जिस वक्त ये कहेंगे करने के लिए तैयार। एहतजाज में सियासत मुलव्वस हुई तो नुकसान सरकारी मुलाजमीन का होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सरकारी मुलाजमीन कवायदो ज़वाबित से बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहों में 25% इजाफा फौरी देने को तैयार हैं। परवेज खटक कहते हैं मुलाजमीन ने 22 ग्रेड तक तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत एक हद तक इख्तियार रखती है। शिबली फराज का कहना है वजीर आज़म चाहते हैं एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के मसाइल हल करें। कमेटी बनाई गई है, उम्मीद है सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आज ही खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज़्यादा मिल गए हमें सेनेट। सेनेट की नशिस्त की कीमत 70 करोड़ तक पहुंच चुकी। वीडियो से मेरे मौक़िफ़ की तायद हो गई। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वीडियो पहले होती तो अपने खिलाफ मुकदमात में ले जाते। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन रोएगी। सीक्रेट वोटिंग पर हुकूमत को ज्यादा नशिस्तें मिल सकती हैं। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन के करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रही है। फजलुर रहमान सबसे ज्यादा फायदा उठाते रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा? आज नहीं पहले भी कई बार मुझे पैसों के एवज सीट बेचने की ऑफर हुई। वीडियो 2.5 साल से इमरान खान के पास थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का दावा, कहती हैं आपके पास पंजाब की जो वीडियोस हैं वो भी निकलेंगी। वीडियो में मौजूद आबिद सुल्तान को बनी गाला बुलाकर वजीर कानून बना दिया गया था। 17 वोट हमारे बिके, हमने उनको पार्टी से निकाला और उबैदुल्लाह मायार कहता है कि हमने उसको पैसे दिए। ये वोट जहाँ बिके और ना वो स्पीकर हाउस है, टोटल झूठ है। इस्लामाबाद में घर है, मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। वोट हमारे बिके और उबैदुल्लाह मायार ने पैसों का इल्जाम लगा दिया। एमपीएस को पैसे देने के वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि अगर हमने पैसे दिए होते तो हम इनको पार्टी से क्यों निकालते। असद कैसर बोले वीडियो में दिखाई गई जगह स्पीकर हाउस पेशावर है, ना ही मेरा कोई लेना देना। बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश। जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग रेफरेंस की समात में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले ओपन वोटिंग की फरोख्त आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं जितनी आप कह रहे हैं। 40 साल में बहुत सी हुकूमतें आती जाती देखी हैं। हम अना के दायरे से ना निकलें तो नुकसान होता है। सियासत में जितना झुक कर चलेंगी उतनी कामयाबी मिलेगी। परवेज इलाही कहते हैं कि ऑपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होता, वो तो हासिल करते हैं।
ऑपोजिशन और हुकूमत के साथ चलने से चीजें बेहतर होती हैं। वजीर आजम अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? लगता है उन्होंने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करने के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने तरक्याती फंड से मुतालिक खबर गलत करार दी। जस्टिस फाइज ने कहा कि वजीर आजम इस इशू पर खामोश क्यों हैं? शायद इन्होंने फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की है। अटॉर्नी जनरल बोले, वजीर आजम ने हर खबर की तरदीद शुरू कर दी तो उनके पास और कोई काम नहीं रहेगा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल मिसमार करने के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आराई, तोड़ फोड़, पुलिस का लाठी चार्ज। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के विलायत कॉम्प्लेक्स में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अराजी और इमारतें मुबैना तौर पर नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर की हैं। सत्तर लाख खानदानों में आज से हम पैसा बांटना शुरू कर रहे हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि इसकी बिल्कुल एक मुनसिफाना तकसीम हो। पसमानदा तबके की मदद हुकूमत का फ़र्ज़ है। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन को अदायगी जारी रहेगी। घर और रोज़गार के लिए भी मदद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आज से 70 लाख खानदानों में पैसा तकसीम करना शुरू कर रहे हैं। पसंद नापसंद या सियासी बुनियाद पर रकम नहीं दी जाएगी। बिजली फिर महंगी। नेपरा ने ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूली फरवरी के बिल्स में होगी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने उलमा का 40 साल पुराना मुतालबा पूरा कर दिया। 5 नए वफाकुल मदारिस कायम। HEC से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहाद मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान, इत्तेहाद मदारिसुल इस्लामिया पाकिस्तान, निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान, मजमुल मदारिस तालीमुल किताबो हिकमत और वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया अल रिजविया पाकिस्तान को बोर्ड का दर्जा दिया गया है। माविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, दीनी निसाब में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। नए वफाकुल मदारिस से तालीम के मैदान में बेहतरी का मौका मिलेगा। मौजूदा हुकूमत नामूस रिसालत, मसाजिद और मदारिस की चौकीदार है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 16 साल बाद तिजारती हजम 1 अरब से जायद हो गया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि ये एक अहम संगे मील है जो स्टॉक मार्केट ने अबूर किया। आम आदमी की जिंदगी में मुस्बत इक़दामात का आहिस्ता आहिस्ता असर आ रहा है। कौमी एयरलाइन PIA चैंपियन टीम कराची किंग्स का मुसलसल दूसरे साल ऑफिशियल एयरलाइन पार्टनर बन गई। ARY लगूना सिटी के हेड ऑफिस में होने वाली तकरीब में कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कराची किंग्स की एजाजी जर्सी एयर मार्शल अरशद मलिक को पेश की। PIA के बोइंग 777 जहाज़ों पर कराची किंग्स का लोगो सजेगा। आसमानों पर एयरबस 320 और ATR जहाज़ भी कराची किंग्स की ब्रांडिंग करेंगे। K2 पर लापता कोपैमाओं का 5 रोज बाद भी कोई सुराग न मिल सका। अली सतपारा और साथियों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, दूरबीन और हाई HD कैमरों की मदद ली जा रही है। वैक्सीनेशन के वज़ा करदा तरीक़ेकार पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। बेकायदगियों की निशानदेही हुई है। असद उमर कहते हैं कि निम्स रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बाईपास करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में साबिक वफाकी वजीर आलम ज़ेब समेत कोरोना के मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। PTI दौरे हुकूमत में पुलिस में कोई सियासी मदाखलत नहीं। पुलिस की इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स मुतारिफ करा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब पुलिस को सूबाई हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। उम्मीद है थानों में आम आदमी को इंसाफ मिलेगा।
बैंक से 5 लाख रुपए से जायद की रकम निकलवाएं, पुलिस सिक्योरिटी पाएं। कराची पुलिस का ऐलान, साइट एरिया में बैंक से 5 लाख रुपए से जायद रकम निकलवाने वालों को सिक्योरिटी दी जाएगी। पुलिस ने आगाही के लिए बैंक्स के बाहर इश्तिहारात लगा दिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, सर्कुलर रेलवे को सिटी से औरंगी स्टेशन तक तौसी दे दी गई। 4:15 बजे पहली ट्रेन रवाना होगी। 500 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। औरंगी स्टेशन से धाबेजी तक किराया 30 रुपए होगा। उर्दू अदब के दामन में नायाब फन पारे टांकने वाली मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को बिछड़े 5 बरस बीत गए। उन्होंने हमेशा अपने ही कलम से खानदान और रिश्तों की अहमियत को उजागर किया। मुबारक तो टीम को देता हूँ, लेकिन मुझे मैच देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो ठीक कर ले। जो मैं बड़ी देर से कह रहा था कि इलाका क्रिकेट होनी चाहिए, ये ठीक हो गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह, वजीर आजम की कौमी टीम को शाबाश। टेस्ट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्रिकेट का बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो चुका, सिस्टम तब्दील होने के नतायज आइंदा 2-3 साल में सामने आएंगे। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार। विराट कोहली मजीद तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। रिजवान करियर बेस्ट 16वें नंबर पर। केन विलियमसन की पहली पोजीशन। बॉलर्स में पैट कमिंस पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में नहीं। हसन अली का शानदार कमबैक, 21 दर्जे छलांग लगाकर 32वें नंबर पर आ गए। बरतानिया में 10 साल सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। फव्वारे जम गए, सड़कें बर्फ से ढक गईं। लंदन में आसमान से उतरती चांदी ने हर मंजर निखार दिया। शदीद बर्फबारी के बावजूद लोग एंजॉय करने निकल आए। बच्चे बर्फ में लौट-पौट होते स्लाइडिंग करते रहे। स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी, दर्जा हरारत -16 तक गिर गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,152 रुपए हो गई। ग्राम सोना 9,615 रुपए 31 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 61 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.